महाकुंभ स्नान के बाद वाराणसी पहुंचे बिजनेसमैन बाबा के नाम से मशहूर परम गुरु महाराज। परम गुरु महाराज ने धार्मिक पुस्तक गीता का हिंदी अनुवाद किया और उसी के साथ इस किताब के हिंदी अनुवाद में 5 वर्ष का समय लगा। ये पुस्तक संस्कृत में लिखी गई थी, लेकिन उसका हिंदी अनुवाद नहीं होने की वजह से आम जनता तक इसका लेख नहीं पहुंच सका, जिसे देखते हुए परम गुरु महाराज ने गीता को हिंदी में अनुवाद करके आम जो है सनातनी तक इस गीता को पहुंचाने की कोशिश की है, ताकि समाज और सनातन धर्म से जुड़े हुए तमाम लोग गीता को अपनी भाषा में पढ़कर इसके बारे में समझ सके और अध्यात्म के बारे में जान सके। प्रयागराज महाकुंभ का पलट प्रवाह जो है काशी में देखने को मिला है और इस समय मौजूदगी हमारी नमो घाट है, काशी के नमो घाट पे है। जिस तरीके से प्रयागराज महाकुंभ में तमाम तरीके के अनेक तरीके के जो बाबा लोग, जैसे आईआईटी बाबा और कबूतर वाले बाबा, तो हमारे साथ हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं, प्रयागराज महाकुंभ में भी काफ़ी हाईलाइटेड थे, बिजनेस वाले बाबा। बाबा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ में। थैंक यू, धन्यवाद। कैसे नाम रखा है बिजनेस वाले बाबा? कई नाम हम लोगों ने सुने हैं महाकुंभ में कि कबूतर वाले बाबा और रबड़ी वाले बाबा, तो बिजनेस वाले बाबा कैसे नाम रखा? देखो, दुनिया ने दिया है और जो दुनिया ने दिया है वो हम स्वीकार करते हैं हंस के। नाम में क्या पड़ा है? नाम तो पुकारने का एक शब्द है। कुछ भी बोले, लोगों को पता चलना चाहिए कि हाँ, उस बाबा की बात कर रहे हैं। और बिजनेस वाले बाबा इसलिए बोलते हैं मेरे को कि अभी आज से 8-9 साल पहले बिजनेस हुआ करता था। 1200 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। फ्यूचर मेकर नाम से एक कंपनी थी और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी। लोग जुड़े, भारतवर्ष के हर राज्य से लोग जुड़े थे और जो सड़कों पर थे वो महलों में चले गए। बहुत पैसा भी कमाया था लोगों ने, लेकिन फिर समय का, काल का चक्कर एक ऐसा घूमा आज से 8 साल पहले कि जो नाच रहे थे, गा रहे थे, मैं भी खुश हो रहा था कि मैं रोजगार दे रहा हूँ। देश के प्रति मैं बहुत इमोशनल रहा हूँ बचपन से ही। तिरंगे से मुझे बड़ा प्रेम रहा है। तो देश के लोग जब कामयाब हो रहे थे मुझे आनंद आ रहा था। और फिर ऐसी पलट फेर हुआ समय का कि मुझे जेल जाना पड़ा। मेरे पे एफआईआर करवा दी लोगों ने कि ये प्रोडक्ट महंगा बेचते हैं, ये है, क्वालिटी नहीं है, ऐसे करके मुझे जेल जाना पड़ा। जेल में सुनने में आया कुछ लिखा भी है आपने, गीता को ट्रांसलेट भी? जी, जेल में जब 6 महीने हो गए थे मेरे को, उसके बाद में मैं एकांतवास में बैठा बैठा, अगर हम 2 दिन भी एक कमरे में अकेले रह लेना तो हम अपने आप से बात करते हैं। लेकिन जब मैं तो 4.5 साल जेल में रहा, तो 6 mहीने बाद में गीता मैंने पढ़नी शुरू की। मैं डिप्रेशन में आ गया था, सुसाइड की नौबत आ गई थी। तो मैंने गीता पढ़नी शुरू की, अर्थ श्लोक की 500 बार पढ़ी, मेरे को समझ में नहीं आ रही। मैंने सोचा कि मैं तो परमात्मा को पाना चाहता हूँ, तो मैं पढ़ रहा हूँ। लोग तो अपने अहंकार के लिए भी, लोगों को दिखाने के लिए भी मैं गीता पढ़ता हूँ। उनको तो कभी परमात्मा समझ में ही नहीं आएगा और इतनी खोज कौन करेगा? मैंने 500 बार पढ़ी, इतनी खोज कौन करेगा? फिर ध्यान समाधि लगाई, बोध हुआ कृष्ण का जेल के अंदर। हाँ, 18 घंटे ध्यान में पड़ा रहता था। ध्यान में, जेल में ना जेल थी ना मैं था, बस ओनली शून्य। फिर शून्य के शरण में मैंने अपने जीवन को कर दिया कि अब मैं नहीं हूँ, हे कृष्ण, अब तुम हो, तुम ही, तुम्हें जो करना है इस शरीर से तुम करो। राधे श्याम मर गया है। उसके बाद में मैंने कभी अपने आप को राधे श्याम नहीं कहा और लोगों को भी बोलता हूँ मुझे राधे श्याम कोई नाम मत दो। और उसके बाद में मैंने गीता, भगवान की शरण में चला गया। तो शून्य ने ही इस गीता को लिखा, भगवान श्री कृष्ण ने ही लिखा। 5 साल लगे इस गीता को लिखने में। और अगर कहीं से भी आप इस गीता को खोलते हैं, देखिए, जिसने अपने आप को नहीं जाना उसने कुछ नहीं जाना। अब देखिए, इतनी अब लोग अखबार पढ़ लेते हैं, न्यूज़ चैनल के अंदर सुन लेते हैं या सोशल मीडिया पर वीडियो स्क्रॉल कर लेते हैं और वो सोचते हैं कि हमें सब ज्ञान है, सब ज्ञान है। तुम पूरी दुनिया को जान लेना जब तक अपने आप को नहीं जाना कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाऊँगा और अब क्या सोच रहा हूँ तो क्यों सोच रहा हूँ और मैं करना क्या चाहता हूँ और मैं सोचता क्या रहता हूँ। कहाँ से आया, मतलब आइडिया कुछ कहाँ से आया कि इसको ट्रांसलेट करना चाहिए हिंदी में? जेल के अंदर ही आपने ध्यान लगाया 18 आइडिया नहीं आया। आइडिया तो एक प्लानिंग होती है, तब आता है। मैं तो परमात्मा को खोज रहा था। परमात्मा को खोजते खोजते वो चीज़ मिल गई मुझे। वो चीज़ मिली कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया कि ये जितने भी संसारी लोग हैं ये माया में पड़े हुए हैं और इनको जगाने के लिए मैंने सोचा मैं गीता लिखता हूँ आज की लैंग्वेज में, और लिखना शुरू किया। पूरे 5 साल लगे।
5 साल में लिखने की कई जगह शैली भी चेंज हो गई, कभी कुछ सोचने लग जाता है, कभी कुछ, कभी कभी बहुत अच्छा। तो आप इस गीता को जब तुम पढ़ोगे और गीता इतनी समझ में आएगी कि तुम्हें ऐसा ये लगेगा कि आप बाहुबली मूवी देख रहे हो, इतना आनंद आएगा कि रुचि बनी रहेगी, अगला पेज पढ़ लूँ, अगला पेज पढ़ लूँ। नहीं तो गीता तो एक पेज पढ़ने के बाद में उबासी आती है और गीता साइड में रखी जाती है। लेकिन मैं दावा करता हूँ आप इसका 2 पेज पढ़ के देखो, कैसे आप गुम हो जाओगे इस महासागर के अंदर। तो बिजनेस वाले बाबा नाम कहाँ मिला, जेल के अंदर की बात? प्रयागराज में। अभी मैं आया तो प्रयागराज में ऐसे किसी ने इंटरव्यू लिया भी, आप ये गीता के बारे में, जब जेल के बारे में बताया, बिजनेस के बारे में बताया, तो उन्होंने बोला था कि बिजनेस वाले बाबा, बिजनेसमैन बाबा, बिजनेसमैन बाबा। कोई दिक्कत नहीं, नाम में कुछ नहीं है, नाम शब्द है। जेल से निकलते ही पहले बुक आपने पब्लिश करवाई? हाँ, जेल से मेरी और भी पुस्तकें हैं, 5 पुस्तकें। सम साधना यानी सम को, ध्यान को साधने की पुस्तक है। हम या तो अतीत में रहते हैं या भविष्य की तैयारी में। इस वर्तमान पल में अब क्या हो रहा है यहाँ नहीं रहते। तो उसके ऊपर मैंने 5 प्रकार की मेडिटेशन दी। पहली पुस्तक सम साधना, दूसरी परम लीला यानी परमात्मा की लीला हो रही है कण कण में, हमें दिखाई नहीं दे रही है, वो लिखा। उसके बाद में गीता, और अभी 2 पुस्तक और है, मोक्ष द्वार और संसार एक स्वप्न, वो अभी प्रिंटिंग के लिए अभी गई हुई है वो। और इस गीता को ट्रांसलेट करने में क्या उद्देश्य था आपका? गीता को यही उद्देश्य था कि जैसे मैंने 500 बार पढ़ी, ऐसे कौन पढ़ेगा 500 बार, और नहीं पढ़ेगा तो ये युवा पीढ़ी का क्या होगा। युवा पीढ़ी आजकल किसी को प्यार नहीं मिलता, पढ़ाई में नंबर कम आ जाते हैं या सफलता नहीं मिलती, तो डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लेते हैं। तो मेरा उद्देश्य था कि मैं इस गीता के माध्यम से युवा पीढ़ी को अच्छा ज्ञान दूंगा और इच्छा बगैर किए सफलता कैसे मिलती है वो सिखाऊंगा, और लास्ट में मुक्ति में लेके जाऊंगा। यही मेरा उद्देश्य है। प्रयागराज से काशी आए, काशी विश्वनाथ दर्शन? हाँ, मैं अभी पहुंचा हूँ, आज सुबह पहुंचा हूँ काशी में। और काशी के अंदर मैं इस धरती पर इसलिए आया हूँ कि मैं कबीर जी के दोहों से बड़ा प्रेम करता हूँ। कबीर जी के दोहों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो मैं इस धरती के ऊपर कभी जो शून्य जो आज मेरे में है वो कबीर जी में भी था, राम में, कृष्ण में, सब में ही था। घड़े बहुत सारे हैं, लेकिन सारे घड़े अगर गंगा में रख दे तो गंगा का पानी सब घड़ों में एक ही है, अलग अलग नहीं है। घड़े तोड़ दो, गंगा एक है। क्या आप जैसे गीता ने आपने ट्रांसलेट की है, तो काशी के ऊपर आने वाले समय में काशी के ऊपर भी कुछ बुक लिखेंगे? काशी के ऊपर तो कबीर जी के जितने भी दोहे हैं उनको मैं विज्ञान के साथ में अभी लिख कर पुस्तक बनाने की तैयारी कर रहा हूँ 2-5 दिन से। और अच्छी पुस्तक लिख के देंगे, कबीर जी के दोहों को विज्ञान के साथ में बताएंगे कि इस ब्रह्मांड में, इस तत्व में उन दोहों की क्या वैल्यू है। एक आखिरी सवाल, महाकुंभ खत्म होने के कगार पे है, अब खत्म हो रहा है धीरे धीरे, सारे अखाड़े जो है काशी की तरफ पलट प्रवाह दिख रहा है। काशी में दर्शन पूजन करेंगे, अमावस के दिन यहाँ पे पाठ पूजा करेंगे। काशी में दर्शन करने के बाद अब आपका कहाँ अगला पड़ाव? आगे मैं फिर पंजाब डबावाली के अंदर जाऊंगा और वहाँ हमारा आश्रम बन रहा है। तो 23 मार्च को ओपनिंग है आश्रम की। उसमें आश्रम में गौ चिकित्सालय है, वृद्ध आश्रम है, अनाथ आश्रम है और मेडिटेशन सत्संग के लिए वहाँ पर बनाया गया है। तो डबाली से बठिंडा रोड के ऊपर ये आश्रम बन रहा है। तो मैं उसके बाद में वहाँ जाऊँगा और वहाँ पर एक बड़ा सत्संग करेंगे 1-1.5 लाख लोगों का। तो लोग बोल रहे हैं कि बहुत उत्सुक है सत्संग के लिए। ये थे हमारे साथ बिजनेस वाले बाबा, जो कि प्रयागराज महाकुंभ में काफ़ी हाईलाइटेड थे। और अब काशी महाकुंभ का जो काशी में पलट प्रवाह दिख रहा है, तो बाबा जी भी काशी में आए हैं श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन पूजन करने के लिए, और यहाँ पे तमाम काशीवासियों से मिलने के लिए, उनको प्रोत्साहन करने के लिए कि वो हिंदी में जो ये गीता लिखे हुए हैं बाबा, उनको पढ़ने के लिए। अमन शुक्ला, न्यूज़ 1 इंडिया, वाराणसी।